जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3122। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। तेज गर्जना के साथ आकाश में एक आकृति प्रकट हुई और एक बड़े हाथ में परिवर्तित हो गई। वह आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को पकड़कर उसे छुड़ाना चाहता था। हालांकि उसे अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। मूल रूप से जब स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट ने इस स्तर तक खेती की थी, तो उसकी आत्मा लंबे समय से उसके भौतिक शरीर के साथ एकीकृत थी और अविभाज्य थी। यही वजह है कि वह सिर्फ एक सेल से ठीक हो सके। हालांकि उसकी आत्मा को येज़िविन ने पहले ही निकाल लिया था। आत्मबल खोने के बाद उनके भौतिक शरीर ने भी अपनी चमक खो दी। आसमान को हिला देने वाले कछुआ सम्राट की आत्मा लगातार संघर्ष करते हुए येज़िविन के हाथ में फंस गई थी। भले ही केवल उसकी आत्मा बची हो, आकाश हिलाने वाला कछुआ सम्राट अभी भी बेहद शक्तिशाली था। साधारण अर्ध सम्राट एक ही झटके में मारे जाएंगे, और यहां तक कि शीर्ष अर्ध सम्राट भी बच नहीं सकेंगे। हालांकि इस समय येज़िविन के हाथों में वह एक छोटे चूजे की तरह था। उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वह कुछ भी नहीं कर सका। स्काई शेकिंग कछुए सम्राट की आत्मा लगातार एक शक्तिशाली आभा छोड़ रही थी, लेकिन ये येज़िविन की हथेली को भी नहीं तोड़ सकी। उसकी आत्मा को मुक्त करो। आकृति सामने आई, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि ओरिजिन रिटर्निंग तानाशाह किंग था। उत्पत्ति लौटने वाले तानाशाह राजा, मुझे बचाओ। आकाश को हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने जल्दी से कहा। निराशा के बीच आखिरकार उनकी आंखों में आशा की किरण जगी। जब उसने सोचा कि वह मरने वाला है, ओरिजिन रिटर्निंग ओवरलॉर्ड प्रकट हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में उनके बीच कितनी बड़ी शिकायतें थीं, ओरिजिन रिटर्निंग तानाशाह किंग वास्तव में इस समय उसे बचाने की एकमात्र उम्मीद थी। उत्पत्ति पर लौटने वाले तानाशाह राजा ने आकाश हिलाने वाले कछुए सम्राट को कुछ घृणा से देखा, लेकिन वह गुप्त रूप से खुश था। अब जब स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट इस हद तक गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो भविष्य में उनके बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट के लिए कोई परेशानी पैदा करना असंभव था। फिर भी वह स्काई शेकिंग कछुए सम्राट को येज़िविन के हाथों मरने नहीं दे सका। अन्यथा भविष्य में परेशानियां अंतहीन होंगी। आप ओरिजिन रिटर्निंग तानाशाह राजा हैं। येज़िविन ने देखा कि दूसरे पक्ष की आभा बेहद शक्तिशाली थी। वह पहले से ही छठे क्षेत्र के शिखर पर था। वह जानता था कि शिखर छठे क्षेत्र के कुल 4 विशेषज्ञ मौजूद थे। वह पहले ही गेंगजिन टाइगर सम्राट और ली सम्राट को देख चुका था, और अनंत दिव्य सम्राट के लिए स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट को बचाना असंभव था, जो एक विदेशी विशेषज्ञ था। ये राजनीतिक रूप से गलत था। भले ही स्वर्गीय दाव संप्रदाय और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच अच्छा तालमेल नहीं था, लेकिन बाहरी क्षेत्र के मामलों में किसी ने भी गलत पक्ष लेने की हिम्मत नहीं की। किसी को नहीं पता था कि निजी तौर पर क्या हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से, यहां तक कि शाश्वत संत सम्राट भी जनता को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उस स्थिति में केवल एक ही संभावना बची थी, और वह थी हेगमोन गुई युआन। ये सही है। आदिम रिटर्निंग तानाशाह संप्रभु की आंखें ठंडी थी, क्योंकि वे एक खतरनाक चमक से चमक रही थीं। उसने तुरंत हमला नहीं किया। उसे हमला करने का फैसला किए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन येज़िविन ने पहले ही स्काई शेकिंग कछुए सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसे किरदार से निपटना आसान नहीं था। उसे जाने दो, अन्यथा भले ही तुम फॉर्चून गॉड राजवंश में भाग जाओ, भागने के बारे में सोचो भी मत। हेगमोन गुई युआन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप विदेशी प्राणी फॉर्चून दिव्य राजवंश में अपना रास्ता खत्म करना चाहते हैं? येज़िविन के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। अगर ये शब्द दूसरों को डराने के लिए थे तो ठीक था, लेकिन अगर वे उसे डराना चाहते थे, तो उनमें जमीन आसमान का अंतर था। उसी समय फॉर्चून गॉड राजवंश के कई सम्राट उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। बाहरी क्षेत्र में विदेशी प्राणी स्वाभाविक रूप से अत्याचारी थे। इसी प्रकार फॉर्चून गॉड राजवंश इन सम्राटों का आधार शिविर था। यदि उन विदेशी प्राणियों ने अंदर घुसकर हत्या करने
का साहस किया तो निस्संदेह वे मौत को दावत दे रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राटों ने वास्तव में बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। ये जीवेन की ताकत के आधार पर केवल टाइकून स्तर का अजेय अस्तित्व ही उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। और यदि उस प्रकार का विशेषज्ञ प्रकट होता है तो यह निश्चित रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के अजेय विशेषज्ञों को चिंतित कर देगा। इसलिए ये जीवेन के लिए उसे धमकी देना असंभव था। मार्शल सम्राट, क्या आप आज भी जाना चाहते हैं? हेगमोन गुई युआन ने उदासीनता से कहा। अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? तो जीवेन ने उदासीनता से कहा। उनके शब्द असीम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मार्शल सम्राट, मैं चाहता हूं कि पिछली बार आपने मुझसे जो चीज ली थी उसे आप ब्याज सहित वापस कर दें। ये जीवेन के पीछे से और भी ठंडी आवाज आई। एक राजसी आकृति उभरी। उसके शरीर पर गोल्डन हेप्टाक्यूई दुनिया को टुकड़ों में काटने में सक्षम लग रही थी। टाइगर सम्राट गेंगजिन के अलावा यह व्यक्ति और कौन हो सकता है? उनमें से दो, एक सामने और एक पीछे, ने ये जीवेन पर जोरदार हमला किया। यह मार्शल सम्राट अब बड़ी मुसीबत में है। चाहे वह टाइगर सम्राट गेंगजिन हो या हेगमोन गुई युआन, वे सबसे भयानक और शक्तिशाली अस्तित्व है। उसने एक ही समय में दोनों को नाराज किया है। यदि यह उनमें से सिर्फ एक होता तो वह अभी भी भागने में सक्षम हो सकता था। लेकिन अगर वे दोनों एकजुट हो जाएं, तो मुझे डर है कि उसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति भी शक्तिशाली है। दूसरों के पास एक ही समय में दो महान विशेषज्ञों को अपमानित करने का मौका भी नहीं है। हालांकि वे ये जीवेन की परेशानी पैदा करने की क्षमता की प्रशंसा करते थे, दो महान विशेषज्ञों की घेरेबंदी के तहत कोई भी ये जीवेन की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं होगा। सम्राट ली थोड़ा घबरा गए। उसने बस इस दृश्य को उदासीनता से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कोई कदम उठाने के लिए तैयार था। चाहे वह टाइगर सम्राट गेंगजिन हो या हेगमोन गुई युआन, वे दोनों उसकी हत्याओं की सूची में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन मारा गया, यह उसके लिए एक बड़ा योगदान होगा। उसे उच्च अधिकारियों से पुरस्कार भी मिल सकता है। उस समय उसके लिए 7वें दायरे में प्रवेश करना संभव होगा। उनकी खेती के वर्तमान स्तर पर 7वें दायरे में प्रवेश करने और एक प्रभावशाली छोटे टाइकून बनने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना बेहद मुश्किल था। एक सम्राट भगवान के लिए प्राकृतिक खजाने या कुछ विशेष तरीके भी थे जो किसी की सफलता को बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन ये फॉर्चून दिव्य राजवंश के उच्च क्षेत्रों के हाथों में थे। यदि किसी ने राजवंश के लिए महान योगदान नहीं दिया तो उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। यही मूल कारण था कि उसने टाइगर सम्राट गेंगजिन का पीछा किया। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश और आउटर डोमेन पुराने दुश्मन थे, बल्कि भविष्य में उसके आगे बढ़ने की संभावना से भी संबंधित थे। जब ग्रेट दाओ की बात आई तो समझौते की कोई संभावना नहीं थी। तो आप दोनों पहले ही सेना में शामिल हो चुके हैं। ये जीवेन को उस स्थिति का सामना करना पड़ा जहां वे दोनों आगे और पीछे से उस पर हमला करने वाले थे। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। हाँ, आज भागने की सोचना भी मत, टाइगर सम्राट गेंगजिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। वह ये जीवेन से बेहद नफरत करता था। यदि ये जीवेन नहीं होता तो उसे पहले ही टाइम बीस्ट सम्राट का शरीर प्राप्त हो गया होता। उसके भीतर समाहित समय का टुकड़ा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वह इसे प्राप्त कर सका तो वह निश्चित रूप से 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। एक सम्राट के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। किसी का ताकतवर होना या न होना इसी पर निर्भर करता था। इससे उसे ये जीवेन से नफरत कैसे नहीं हो सकती। यहाँ तक कि सम्राट ली, जिसने पहले उसका पीछा किया था, उसके दिल में ये जीवेन जितना डरावना नहीं था। उन्हें दूसरा स्थान ही मिल सका। भाग जाओ, क्या मुझे भागने की जरूरत है? ये जीवेन ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिछली बार की तरह ही रहूंगा? क्या आपको लगता है कि आपके पास हम दोनों के खिलाफ जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है? जैसे ही टाइगर सम्राट गेंगजिन की आवाज गिरी, वह चले गए।
एक पल में अंतहीन गोल्डन गेंग क्यूई ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नृत्य किया। उनका पूरा शरीर सुनहरा और चमकीला लग रहा था। अंतहीन गोल्डन गेंग क्यूई उसके शरीर पर लिपटे हुए गोल्डन गेंग वस्त्र में बदल गई। वो एक अतुलनीय शक्तिशाली शासक की तरह था। बूम! उसने अचानक अपना पैर पटक दिया। एक पल में आकाश ढह गया और पृथ्वी धंस गई। हर जगह शानदार रोशनी और जीवंत रंग थे, और एक भयानक लहर बह निकली। कई सम्राटों को आकाश का रंग बदलता हुआ महसूस हुआ। यह ऐसा था जैसे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और कानून अचानक सोख लिए गए और टाइगर सम्राट गेंग जिनकी ओर दौड़ पड़े। छठे क्षेत्र का शिखर। ये छठे क्षेत्र के शिखर की असली ताकत है। कई लोगों ने तुरंत लार का एक कौर निगल लिया। ये सामान्य छठे क्षेत्र से भिन्न था। छठे क्षेत्र का शिखर पहले से ही इस क्षेत्र की शक्ति को एक चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ा सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे आम लोग निपट सके। ये जीवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके सामने टाइगर सम्राट गेंग जिन वास्तव में भयानक था। गोल्डन गेंग जिन का उसने पहले सामना किया था, वह उसकी असली ताकत का आधा भी नहीं था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह जो शक्ति जुटा सकता था वह भी बेहद सीमित थी। यदि यह पहले होता तो शायद वह टाइगर सम्राट गेंग जिन का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि अब चीजें अलग थीं। ये जीवेन ने अपनी भुजाएं फैलाई और सीधे उन्हें दो भयानक मुक्कों में बदल दिया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने केवल अपनी शक्ति का उपयोग किया और इसे चरम तक विकसित किया। बूम! ये जीवेन के सामने, जहां उसकी मुट्ठियां इशारा कर रही थीं, टाइगर सम्राट गेंग जिन उसके सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे कि यह लंबे समय से समन्वित हो। दूसरे शब्दों में, इन सब की गणना ये जीवेन द्वारा की गई थी। टकराना। ये जीवेन की मुट्ठियां सीधे टाइगर सम्राट गेंग जिन से टकराईं। एक पल में धातु के टकराने की तेज आवाज बाहर निकली और एक भयानक ध्वनि तरंग में बदल गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। दोनों पक्ष दो विशाल ग्रहों की तरह थे जो एक दूसरे से भयंकर रूप से टकराए थे। उस भयानक टक्कर के साथ दोनों पक्षों के दैवीय साम्राज्यों की आश्चर्यजनक टक्कर हुई, जिससे राक्षसी लहरें उठीं। दोनों पक्षों के शरीर चरम सीमा तक अत्याचारी थे। ये जीवेन का सोने का पानी चढ़ा तानाशाह रूप सभी प्रकार के अत्याचारी शरीरों से निपटने में माहिर था। टाइगर सम्राट गेंग जिन का शरीर पूरी तरह से गेंग जिन से बना था, जो दुनिया की सबसे कठोर धातुओं में से एक है। दोनों पक्षों के शरीर चरम सीमा तक अत्याचारी थे। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसमें जरा भी फैंसी तरकीबें नहीं थी। टाइगर सम्राट गेंग जिन को केवल विपरीत दिशा से आने वाली एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। इससे सीधे उसके शरीर को झटका लगा। इस प्रकार की भयानक शक्ति उसकी तुलना में कमतर नहीं थी। ये कैसे संभव है? कितने साल बीत गए? वह अचानक चौंक गया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि ये जीवेन ने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी। उस समय भले ही वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में हो, फिर भी वह उससे बराबरी तक लड़ सकता था। यही मूल कारण भी था कि वह शुरुआत में इतने आश्वस्त थे। उनकी राय में, अब जब उनकी चोटें ठीक हो गई थीं, तो ये जीवेन के लिए उनका मुकाबला करना असंभव था। सब कुछ केक का टुकड़ा होगा। हालांकि वास्तविकता ने उसके चेहरे पर एक क्रूर तमाचा मारा। ये जीवेन कमजोर होने से बहुत दूर थी। जब वह अभी भी सदमे में था, ये जीवेन के बैकहैंड ने फिर से मुक्का मारा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।